गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर अमन जायसवाल, जैक सफल एचएचएफ। तो आज ने क्या हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करेंगे। और ये आज के केस में जो पेशेंट का से रहेगा ना, हो सकता है कि आपके पास ये से के ऊपर से बहुत सारे पेशेंट आके गए होंगे या फिर अभी आने वाले होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द केस। एक लेडी 35 ईयर्स ओल्ड कंप्लेंट्स ऑफ डिलेड मेंसेस विच कम्स ओनली वंस इन एवरी 3 मंथ्स, और साथ ही साथ उसको हाइपरटेंशन भी था। तो मैंने उसको पूछा कि क्या टेंशन लेते हो आप? तो वो मेरे को बोलती है कि सर टेंशन तो रहेगा ना, क्योंकि मेरा बाबा जब 9 महीने का पेट में था ना, तो मेरे को एक झटका आया था और मेरे को तब से बीपी की शिकायत भी शुरू हो गई। मैंने उसको पूछा कि ऐसा क्या सोच लिया था आपने कि आपको इतनी तकलीफ हो गई तब? तो पता है उसकी आंखों में से आंसू आ गए और वो मेरे को बोलती है कि सर हमारे हस्बैंड ने क्या हैंडीकैप है और वो अकेले है घर में, जो हमको हॉस्पिटल में लेके जाना लेके आना ये सब करते हैं। और अचानक से नहीं किया तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो तब नहीं क्या मेरे मन में एक ऐसा डर बैठ गया था कि हस्बैंड को कुछ हो जाएगा, हस्बैंड को कुछ हो जाएगा। अगर हस्बैंड को कुछ हो गया तो हमारा कौन करेगा, हमको कौन देखेगा। और सर तब नहीं क्या हमको खर्चा भी बहुत बैठ गया था, क्योंकि मेरी भी डिलीवरी थी और हस्बैंड को ऐसा हुआ तो हमको हस्बैंड को भी एडमिट करना पड़ा। तो ये हुआ नहीं सर कि उसके 1 साल बाद मेरे को एक लड़की हुई, और लड़की पर सर बची नहीं, क्योंकि हमको उसको 1 महीना मशीन में रखना पड़ा। उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तब भी हमको बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। तो सर पता है क्या, तब से मेरे मन में ये एक ऐसा डर बहुत ज़्यादा बैठ गया है कि अगर हस्बैंड कहीं गए, हस्बैंड को कुछ हो गया तो हमारा कौन करेगा, हमको कौन देखेगा। और साथ ही साथ पता है क्या सर, जब से बेटी का ऐसा हुआ ना, तो तब से मेरे को बाबा को लेके भी बहुत डर लगता है कि इसको कुछ हो जाएगा, इसको कुछ हो जाएगा, इसको कुछ हो गया तो फिर आगे कैसा होगा, क्या होगा। तो सर अगर ये सब चीज़ें बार बार होती है ना, तो हमको बार बार वही तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा। एंड दैट्स द केस एंड द रेमेडी इज आर्सेनिक। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने एक रूब्रिक सीखा था, फियर समथिंग विल हैपन टू हस्बैंड एंड ही वुड नॉट रिटर्न। और साथ ही साथ उसको ये भी डर था ना कि बच्चे को कुछ हो जाएगा, बाबा को कुछ हो जाएगा तो कैसा होगा, क्या होगा। फियर एक्सीडेंट्स ऑफ चाइल्ड टू। और अगर ये सब बार बार हुआ तो हमको वही सब तकलीफों से फिर से गुजरना पड़ेगा ना। फियर ऑर्ड्रियल्स ऑफ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम यूरोबिक्स को और अच्छे से समझेंगे।